आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड के प्रश्न पत्र सेकंड उद्यमिता के मूलाधार के चैप्टर सृजनशीलता, नवाचार एवं उद्यमी के बारे में जानेंगे। उद्यमी प्रकृति से ही मूलतः नवाचारी होता है, किंतु नवाचार के लिए उद्यमी में सृजनशीलता का गुण होना अत्यावश्यक है। वह अपनी सृजनशीलता से कई नए उत्पादों सेवाओं का सृजन कर सकता है तथा उनसे नवाचार कर सकता है। उसकी सृजनशीलता एवं नवाचार क्षमता से दुनिया में आश्चर्यजनक कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। उसकी यही क्षमता उसके एक ओर सफलता के शिखर पर पहुंचाती है तो दूसरी ओर उसके यही क्षमता बड़े बड़े उद्योगपतियों को बाजार से बाहर जाने का रास्ता भी दिखा सकती है। बोल्टन तथा थॉमसन ने ठीक ही लिखा है कि सृजनशीलता एवं नवाचार उद्यमियों के विशिष्ट लक्षण है। इसी कारण वे बाजार में उथल पुथल मचाते हैं तथा बड़े संस्थानों को चुनौती दे सकते हैं। नवाचार सृजनशीलता से ही संभव होता है। जब उद्यमी सृजनशील होता है तो नवीन विचार उत्पन्न करता है, नई विधि तकनीक को जन्म दे या विद्यमान तकनीक ज्ञान विधि में परिवर्तन करने की सोचता है। इसी नवीन विचार ज्ञान विधि को जब अपनाया जाता है तो नवाचार होता है। अतः नवाचार उद्यमी की सृजनशीलता पर आधारित है। उद्यमी के सृजनशील हुए बिना नवाचार की आशा करना ही व्यर्थ है। तो ये नई तकनीक, नई सोच, नए विचार, है ना, इनसे सृजनशीलता आती है। अब हम सृजनशीलता का अर्थ एवं परिभाषा पढ़ेंगे। साधारण शब्दों में सृजनशीलता, वैसे तो व्यक्ति का, पर अपन यहाँ उद्यमी की बात कर रहे हैं। तो सृजनशीलता उद्यमी का वह गुण या क्षमता है जिससे वह नवीन विचारों, विधियों, तकनीकियों एवं समस्याओं के समाधान की नई विधियों को जन्म देता है। सृजनशीलता की परिभाषा में जिमेरर तथा स्कारबोरो के अनुसार सृजनशीलता नए विचारों को विकसित करने तथा समस्याओं एवं अवसरों पर नवीन प्रकार से विचार करने की विधियों को खोजने की क्षमता है। यानी ये एक क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, ये एक गुण होता है। थियोडोर लेविट ने बहुत ही सारगर्भित परिभाषा दी है। उन्होंने सृजनशीलता नवीन बातों पर विचार करना है। सृजनशीलता वो क्या मानते हैं कि नई बातों का विचार करना, नवीन बातों पर विचार करना, यानी जो परंपरागत है उससे हटकर नए तरीकों पर विचार करना। हिक्स तथा गुलेट के शब्दों में सृजनशीलता किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमता या जिज्ञासा या किसी क्षेत्र में उपयोग करना है। सृजन मतलब हर व्यक्ति में मानसिक क्षमता होती है या उसमें जिज्ञासा होता है, उसका किसी क्षेत्र में उपयोग करना जिसके परिणाम स्वरूप किसी नवीन वस्तु या विचार का सृजन या प्रकटीकरण होना है। आविष्कार होना है, नवीन विचार का सृजन होना है, नई वस्तु का। तो नवाचार जो है या सृजनशीलता जो है वो नवाचार तो है ही, और अलग तरीके से हटकर सोचने का एक तरीका है। बोल्टन तथा थॉम्पसन के अनुसार सृजनशीलता से तात्पर्य किसी ऐसी चीज की अवधारणा करना, कल्पना करना या संरचना पर विचार करना जो अभी तक अस्तित्व में नहीं है। यह उत्सुकता एवं अवलोकन से संबंधित है। तो अवलोकन, उत्सुकता, दोनों बातें बोल्टन, थॉमसन ने बताई है।
तो हम एक इसको समझने के लिए, इसके अर्थ को समझने के लिए हम ये कह सकते हैं, इस प्रकार ये स्पष्ट हुआ कि सृजनशीलता एक मानसिक क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी नवीन विचार, तकनीक या कार्य विधि के विकास पर विचार करता है। दोबारा बता देता हूँ, सृजनशीलता क्या है? एक मानसिक क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी नवीन विचार, तकनीक या कार्य विधि के विकास पर विचार करता है अथवा किसी विद्यमान, नई तो है ही, लेकिन विद्यमान विचार, तकनीक या कार्य विधि में सुधार के उपाय ढूंढता है। तो दूसरी बात, दोनों ही सृजनशीलता में आती हैं। एक तो बिल्कुल नया हो, नया विचार हो, नई तकनीक हो, नई कार्य विधि हो, या फिर नवीन विचार मतलब न होकर किसी विद्यमान विचार, तकनीक या कार्य विधि में सुधार के उपाय ढूंढता है ताकि लोगों की समस्याओं एवं चुनौतियों का नवीन एवं बेहतर ढंग से समाधान किया जा सके। तो ये जो थी वो कुछ एक परिभाषा है और उसका अर्थ था। अब हम बात करेंगे सृजनशीलता के लक्षण या विशेषताएं। सृजनशीलता के कुछ विशिष्ट लक्षण हैं जो हम परिभाषा में देखे हैं और जो हमने अर्थ में समझा है, उनमें से उसको एक एक करके हम विचार करेंगे और समझेंगे कि क्या विशेषताएं हैं सृजनशीलता की। सृजनशीलता के कुछ विशिष्ट लक्षण हैं। इन लक्षणों के आधार पर सृजनशीलता की प्रवृत्ति को ठीक ठीक समझा जा सकता है। तो इसमें हम पहला गुण लेंगे, मानसिक गुण या क्षमता। सृजनशीलता व्यक्ति का एक मानसिक गुण है। मानसिक गुण है मतलब अच्छी चीज है, और व्यक्ति इस गुण से नवीन विचारों, कार्य विधियों, तकनीकों का आविष्कार कर सकता है। ठीक है। दूसरी जो विशेषता है वो है मौलिकता। तो मानसिक गुण कैसा है? सृजनशीलता व्यक्ति का मौलिक गुण है, यानी उसके द्वारा ही, उस व्यक्ति के द्वारा ही वो मतलब होगा, किसी का दूसरे का आइडिया नहीं लिया जाता। सृजनशील वही माना जाएगा जिसने अपने आइडिया से कुछ किया है। यह किसी दूसरे का अनुसरण करके ग्रहण किया जा सकता है, किंतु यह उसका मौलिक लक्षण ही होता है। और तीसरा है सर्वव्यापी गुण। आप तीसरा पॉइंट आप देखें, सृजनशीलता एक सर्वव्यापी गुण है। यह गुण सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। थोड़ा बहुत सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, यद्यपि किसी में यह कुछ कम होता है जबकि किसी अन्य में यह गुण अधिक होता है। कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सृजनशीलता, नए आइडिया का और नई विधियों का हर व्यक्ति सोचता जरूर है, किंतु सभी व्यक्तियों में सृजनशीलता किसी एक ही क्षेत्र में नहीं होती है ना। कुछ लोग साहित्य में, कुछ लोग गीत संगीत में, कुछ लोग अन्य लोग अभिनय में, कुछ प्रशासन कार्यों में, कुछ जो है कला क्षेत्र में, कुछ लेखन कार्य में, कुछ तकनीकी। तो अलग अलग गुण होते हैं। सृजनशीलता मतलब सर्वव्यापी है, तो मतलब सब तरह के कार्यों की सृजनशीलता व्यक्तियों में, अलग अलग व्यक्तियों में पाई जाती है। फिर है चौथी, आप देख रहे हैं, चिंतन मनन प्रक्रिया। सृजनशीलता मनन की प्रक्रिया है जिसके दौरान कई नए विचारों, तकनीकों, ज्ञान आदि का सृजन होता है। पांचवा है कल्पना एवं अवधारणा। सृजनशीलता लोगों की उन चीज़ों एवं बातों की कल्पना एवं अवधारणा करने का अवसर देती है जो दुनिया में अभी तक विद्यमान ही नहीं है। मतलब आप ये देखिए कि जितनी भी कोई चीज़ हमारे जीवन में आई है, तो मतलब वो पहले आने से पहले वो दुनिया में नहीं थी,
चाहे जितने भी इन्वेंशन हुए हैं, जितने भी आविष्कार हुए हैं, या जितने भी किसी अन्य फील्ड में कोई चीज़ें आई हैं, तो वो पहले नहीं थी और उसकी सृजनशीलता के कारण वो आज हैं और आती रहेंगी। तो कल्पना एवं अवधारणा इसका आधार होता है। फिर है नवीनता। सृजनशीलता का एक लक्षण यह है कि ये नवीनता प्रदान करती है। यह नए विचारों, कार्यविधियों, तकनीकों या ज्ञान का प्रकटीकरण एवं आविष्कार करती है। फिर है 7वां पॉइंट, आप देख रहे हैं सुधार। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि दुनिया में कुछ भी नया नहीं होता, सब कुछ पहले से ही विद्यमान है। ऐसी सोच वाले लोग ये मानते हैं कि सृजनशीलता, जैसे एक पहले पॉइंट आया कल्पनाशीलता की, वो उनकी कल्पना करते हैं जो पहले नहीं था। लेकिन कुछ लोगों के इसके विपरीत ये मान्यता है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि दुनिया में कुछ भी नहीं होता, सब कुछ पहले से ही विद्यमान है। ऐसी सोच वाले लोग ये मान सकते हैं कि सृजनशीलता विद्यमान विचारों, कार्यविधियों, तकनीकों, ज्ञान आदि में सुधार के मार्ग को खोजती है। और ये हमने पहले भी परिभाषा जो थी वो अर्थ में हमने बता दिया था कि दोनों तरह को सृजनशीलता माना जाता है, जैसे नवीन विचार या वर्तमान विचार में सुधार। तो दोनों तरह के गुण इसमें, दोनों ही विशेषताएं हमने बताई आपको। फिर है समस्याओं एवं चुनौतियों का समाधान। सृजनशीलता वह गुण है जिसमें लोगों की समस्याओं एवं चुनौतियों का समाधान खोजा जा सकता है। फिर है उपयोग। सृजनशीलता का उपयोग व्यक्तिगत स्तर एवं संस्थागत स्तर पर किया जा सकता है। यह कारण है कि उद्यमी अकेला एवं अपना संगठन बनाकर साथियों के साथ सृजनशीलता का विकास एवं उपयोग कर सकता है। फिर एक अब 2 पॉइंट और इसमें है जो महत्वपूर्ण है। एक है आविष्कार एवं नवाचार। सृजनशीलता से नए विचारों, कार्यविधियों, तकनीकों आदि को जन्म दिया जाता है। अतः सृजनशीलता से क्या होता है? आविष्कार होता है, अनुसंधान होता है। आविष्कारों को क्रियान्वित करने के लिए नवाचार किया जाता है। इस प्रकार आविष्कार एवं नवाचार करने के लिए सृजनशीलता अति आवश्यक है। और फिर उसके बाद में लास्ट में है शिक्षण प्रशिक्षण। सृजनशीलता वह गुण है जिसे शिक्षण प्रशिक्षण द्वारा सीखा एवं सिखाया जा सकता है। इसका लोगों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। हालांकि ये मौलिक होता है, लेकिन वो मौलिकता उनमें उभारने के लिए या वो उनके अंदर जो टैलेंट है उसको बाहर लाने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है। इस हेतु पुस्तकों के उपयोग के साथ साथ सेमिनार, सभाएं, सम्मेलन, कार्यशाला आदि का आयोजन भी किया जा सकता है। तो अब ये धारणा है कि इस प्रकार सृजनशीलता का गुण जन्मजात होना आवश्यक नहीं है, इस गुण को सीखा एवं विकसित किया जा सकता है। अगले में हम पढ़ेंगे कि सृजनशीलता को फिर सीखा जा सकता है, तो इसको बढ़ाने